बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो। मूंग जानते हो, हरे मूंग, मूंग की दाल होती है ना जो, हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सांस चल रही है, कहीं कोरोना जैसी बीमारी ना हो जाए, बहुत तकलीफ हो रही है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर, बुधवार आज हो गया जिस दिन भगवान ने, गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्वा दी थी, वो अष्टमी है। पहली बार दुर्वा चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा भी कथा। मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की भट्टी, 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो अभी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहें, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर, चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर ही। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही, बुधवार को भगवान के पूर्ण सुख देने वाले, आनंद देने, ये दुर्वाष्टमी है। जिसको पेट की तकलीफ रहती है, श्वास की तकलीफ रहती है, उसके लिए दुर्वा का भी व्याख्यान इसमें किया गया है। शास्त्र कहता है एक अगलासुर नाम का, अनलासुर नाम का एक राक्षस हुआ। गणेश पुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण का कुमार खंड, गणेश पुराण का चतुर्थ भाग। अनलासुर एक राक्षस हुआ। इस अनलासुर को अगर कोई मार सकता है, इस अनलासुर को कोई समाप्त कर सकता है, तो केवल जो पार्थिवता का निर्मित हो वही इसको समाप्त कर सकता, अर्थात जिसको पुतला बनाकर या उसको प्रकट कर कर पत्थर का बनाकर उसमें प्राण दिया गया हो, यही इसको संहार कर सकता। देखो हमारे भारत की भूमि की सभ्यता को, देखिए हमारे भारत की भूमि की संस्कृति को। यहां शास्त्र कर रहा है, गणेश पुराण करिए, शिव महापुराण करिए। मैं सोमवंशी जी आपको धन्यवाद दूंगा, हरदोई वालों को, जो इतनी पावन 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन कराकर लाखों लोगों को इस शिव पुराण को सुनाकर आप ना जाने कितने लोगों का कल्याण कर रहे हैं। हरदोई में कथा कराते 50, 100, 1000, 2000 सुनते, यहां लाखों लोग सुन रहे हैं, लाखों। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि ऑनलाइन मोबाइल पर भी, फेसबुक, यूट्यूब पर भी इतने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, इतने श्रवण कर रहे हैं कि कई लोगों को तो आश्चर्य पड़ा हुआ है कि इतनी कथा लोग क्रम से कैसे सुन रहे हैं। यह आप लोगों का कथा के प्रति प्रेम है, भगवान शिव के प्रति आपका आनंद है।
हिंदू धर्म हमारा शास्त्र देखिए कि इस अनलासुर को वही मार सकता है जो किसी चीज से उत्पन्न हुआ, उसमें प्राण आ गए हों, उसमें प्रतिष्ठा आ गई। हमारे भारत के संत, भारत के साधुजन, भारत के विद्वान जन, इस भारत भूमि के विद्वत ज्योतिषाचार्य, इस भारत की भूमि के विद्वान ब्राह्मण, वेद पाठी, शास्त्र मर्मज्ञ कितना सुंदर भाव कहते हैं कि मंदिर में जो मूर्ति रखी जाती है उसको प्राण दिए जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। क्यों प्राण देते हैं? कि उस मूर्ति का अगर कोई दर्शन करे, उस मूर्ति का कोई स्मरण करे, उस मूर्ति का कोई भाव व्यक्त करे तो उसका कल्याण हो जाए। मंदिर के अंदर जब वो चरण रखे और उस मूर्ति का दीदार करे, दर्शन करे तो उसका कल्याण हो जाए, उसका आनंद हो जाए। आपको पहले भी कथा में कहा, ये कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है, हम भी चले जाएंगे, एक दिन आप भी चले जाएंगे, मंदिर तो वहीं रह जाएगा, पत्थर तो वहीं रह जाएगा, मंदिर की मूर्ति वहीं रह जाएगी, मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी शंकर जी वहीं रह जाएंगे, उस मंदिर का निर्माण एक बार हो गया, वो भूमि वहीं रह जाएगी, वहीं की वहीं। आपने अपने घर में बंगला बनाया, बंगले के हिस्से हो जाएंगे, बच्चे ले लेंगे, बेटियां ले लेंगी, बेटे ले लेंगे, पर जो मंदिर में आपने 500 रुपए लगाए, 1000 रुपए लगाए, कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर में आपने 1000, 2000, 10,000, 20,000 जो रुपए आपने मंदिर में निर्माण में लगा दिए, वो मंदिर अजर और अमर हो गया। हम भी चले गए, तुम भी चले गए, पर एक लोटा पानी अगर कोई शंकर पर चढ़ाएगा, एक लोटा पानी अगर शिव को कोई समर्पित करेगा, तो उस जल चढ़ाए हुए एक लोटा पानी का एक अंश जो तुमने 1000, 2000 रुपए लगाकर मंदिर का निर्माण करवाया है, उसका अंश तुम्हारे खाते में जरूर पहुंचेगा। ये पक्का है महाराज, ये पक्का। और शिव को दिया घटका नहीं, घटका नहीं। मेरे भारत भूमि के जो संत ब्राह्मण हैं, उन्होंने मूर्ति को रखकर, पत्थर को रखकर, देवता को रखकर उसमें प्रतिष्ठा कर दी। प्रतिष्ठा करने का मतलब ही है ये कि उसमें भगवान के प्राण आ गए। कोई दर्शन करने आए तो उसको पुण्य मिले, कोई दर्शन करने आए, कोई फल चढ़ाने, फूल चढ़ाने, दूध चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने, समीपत्र चढ़ाने आए तो उसका फल उसको मिले, उसका फल प्राप्त हो। प्रतिष्ठा। अनलासुर को वही मार सकता है जो एक किसी रूप में उसमें प्राण दिएगा। बोलो हर हर महादेव, जिसमें प्राण है। अब अनलासुर शंकर के उपासक थे। ये जितने भी राक्षस हो, देवता हो, मनुष्य हो, गण हो, ये सब शिव की आराधना करते हैं, शंकर के उपासक। और अनलासुर शंकर की केवल एक ही चीज से आराधना करता था, क्योंकि असुर प्रवृत्ति का था। कहीं जाता वहां से मधु तोड़ कर लिया था, मधु मतलब शहद, वहां से मधु तोड़ कर लिया था, शहद लाता और शंकर भगवान के ऊपर उस मधु को निचोड़ता, शहद को निचोड़ता। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते, भगवान शिव आनंदित हो जाते, भगवान शंकर के चेहरे पर बड़ी आनंदता आ जाती कि ये मधु मुझे समर्पित कर रहा। भगवान शिव आनंदित होते। शंकर भगवान प्रकट हुए। अनला, ए अनला। अनलासुर बोले, प्रभु भोलेनाथ विश्वनाथ आज आ पायो? हाँ अनला, मांग तुझे क्या चाहिए? अनलासुर कहते हैं, भोलेनाथ मैं आपकी आराधना करता हूं, पर देवता मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। देखो, जगत चाहे कितना भी बुरा चाहे, जगत कितना भी बुरा चाहे, आप अपने मन से, अपनी चित्तवृत्ति से, अपने धैर्य से अच्छा करते चलो, अच्छा करो।
जगत चाहे कितना भी बुरा चाहे, अच्छाई करने में पीछे मत हटना। एक संत निकल कर जा रहे थे, एक व्यक्ति उनसे जलता था, ईर्ष्या रखता था, पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया, मुंह में बहुत सारा पान भर लिया खाकर। पान भरा, संत निकल कर जा रहे थे, गंगा नहाकर इसने थूक दिया संत पर। संत वापिस चले गए गंगा नहाने, ये फिर आए, इसने फिर थूका, फिर नहाने गए, फिर थूका, फिर नहाने गए, फिर थूका। ये जो पेड़ पर चढ़कर बैठा था, इसके मुख में पूरा पान खत्म हो गया, थूकते थूकते मुंह सूख गया, पर संत एक शब्द नहीं बोले, नहाते रहे, आते रहे। आखिरी में ये पेड़ से नीचे उतर गया, संत के चरणों में पड़ गया, गुरुदेव मैंने इतना थूका, इतना गलत काम किया, आपके मुंह से शब्द नहीं निकला गुरुदेव। आप नहाने चले गए, मैं क्षमा मांगता हूं। गुरुजी बोले रुक, मुझे तुझे प्रणाम करना है। गुरुजी ने साष्टांग दंडवत उस व्यक्ति के सामने कर लिया। साष्टांग दंडवत गुरुदेव कर रहे हैं, जो थूक रहा था उसके सामने। उसने कहा गुरुदेव मैंने तो आप पर थूका है, मैंने आप पर इतनी बार पीक से थूक दिया, पान थूका, इतना गलत काम मैंने किया और आप मुझे प्रणाम कर रहे हो। गुरुजी बोले भाई देख, रोज गंगा नहाता था, एक डुबकी लगाकर चला जाता था, पर आज तेरी कृपा ऐसी हो गई, आज गंगा की 108 डुबकी लग गई। ये तेरी ही तो कृपा है, तेरी कृपा बिना कुछ नहीं, तेरी दया बिना कुछ नहीं। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। महाराज हमारे सीहोर की अग्रवाल महिला मंडल कथा कराती है, हर साल कराती है। इनकी कथा भागवत जी की 7 दिन की होती है, पर 7 दिन पहले से भगवत चर्चा चालू हो जाती है हमारी महिला मंडल की। भागवत जी इनकी चित्तवृत्ति में, भागवत इनके हृदय में, भागवत इनकी पूरी महिला मंडल में कहीं ना कहीं समाहित हो जाती है। कैसे होगी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, भागवत भागवत, सोए तो भागवत दिखे, खाए तो भागवत दिखे, नहाए तो भागवत दिखे। अब भागवत में इतनी रम जाए कि वो 7 दिन भागवत चर्चा करते करते जब वो भागवत का दिन आता है, तब भागवत बचना प्रारंभ हो जाए और विराम हो जाए, तब जाकर भागवत महारानी की जय हो पाए। चित्तवृत्ति में भगवान समाये। और ये चर्चा कौन कराता भागवत की? कोई भगवत प्रेमी जीव किसी ना किसी रूप में करा। तो कोई थूके तो उसमें भी अपना कुछ फल है, उसमें कोई लाभ है। संत ने चरण पकड़ लिए, तेरे बल पर आज मुझे 108 बार गंगा की डुबकी लगाने का मौका मिल गया। 108 किसी के माध्यम से मिल गया। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। ये चित्तवृत्ति में जब भगवान समाहित हो जाएगा। अनलासुर कहता है भोलेनाथ मुझे देवता मारना चाहते हैं क्योंकि मैं असुर प्रवृत्ति का हूं, मैं राक्षस प्रवृत्ति का हूं, पर मैं आपका उपासक हूं, मैं आपकी आराधना करता हूं। क्या चाहता है मांग अनला। अनलासुर कहता है मैं किसी के द्वारा मरूं ना, मेरे शरीर पर किसी का अस्त्र शस्त्र प्रयोग ना हो, इस शरीर पर ना सुदर्शन लगे, इस शरीर पर कोई बाण लगे, ना कोई शरीर पर घाव हो, मेरा शरीर खंडित ना हो। अगर मरूं तो जैसा हूं वैसा की वैसा ही जाऊं तो बात है
खंडित होकर नहीं जाना। शिव जी ने पूछा क्यों? तो खंडित क्यों नहीं होना चाहता? बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज अनलासुर का, श्री गणेश पुराण और शिव महापुराण में। बहुत प्रेम से सुनिए आप लोग, शायद जीवन में पहली बार सुनने को मिले आपको कि गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ती है। बहुत प्रेम से सुनिए। अनला, ए अनलासुर, तेरा शरीर अगर कोई भगवान विष्णु सुदर्शन से काटे, भगवान नारायण बाणों से मारे, कोई गदा से मारे, कोई चक्र से मारे, तो तू उससे नहीं मैं खंडित होकर नहीं जाना चाहता। तो फिर अनला कहता है ऐसी कृपा कर दो, क्योंकि मेरे भोलेनाथ को जो भी चढ़ाया मैंने वो खंडित नहीं चढ़ाया। फिर निवेदन करूंगा, शंकर को एक बेलपत्र भी अगर हम समर्पित कर रहे हैं तो वो आखी हो। एक चावल का दाना भी हम शिव को दे रहे हैं तो वो आखा हो। एक पुष्प भी अगर हम भगवान शंकर को दे रहे हैं तो वो आखा होना चाहिए। श्री फल भी दे रहे हैं तो आखा होना चाहिए। इसलिए शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, आखा। समर्पण भी हो तो पूर्ण हो, आखा, आधा नहीं। मैंने, अनलासुर कहता है, जीवन में आपका भजन करा है। शिव, ये शरीर मैं आपको देना चाहता हूं, आपका हो। खंडित रहूंगा तो शिव इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये मेरा शरीर आखा की आखा जाए। बहुत सुंदर प्रसंग है। शंकर भगवान से आप भी कहना, इस शरीर को ऐसा मत बना देना कि पलंग पर पड़ी रहूं, बहू बच्चे सेवा करें, ऐसा मत बनाना। इस शरीर को दौड़ दौड़ कर आपके मंदिर आती रहूं, आपकी आराधना करती रहूं, आपकी पूजन करती रहूं, आपकी अर्चना करती रहूं, और ये शरीर आप में ही लीन हो जाए, ऐसी कृपा करना। मरना तो है, सबको मरना। सुन लो रे भाई, जितने टीवी के सामने बैठे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, मरना तो सबको है, आज नहीं तो कल। मृत्यु निश्चित है, आएगी। तो भगवान से कहो ना कि मरना तो है, पर ऐसा मृत्यु भी आए तो प्रसन्न चित्त में आए। तड़फू ना, पलंग पर सड़ू ना, कोई ऐसी बीमारी मत देना भोलेनाथ कि पलंग पर सड़ना पड़े। कृपा करना मेरे विश्वनाथ, क्योंकि तुम महामृत्युंजय है मेरा शंकर, तुम मृत्यु को भी जीतने वाला है, ऐसी कृपा करना भोलेनाथ। ऐसी ये शरीर कहीं तड़पे ना। अनलासुर कह रहा है ये खंडित ना हो। ठीक है, अनलासुर का उपद्रव मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु युद्ध करने आए, हार कर चले गए। ब्रह्मदेव आए, हार कर चले गए। इंद्र आए, हार कर चले गए। 33 कोटि देवता युद्ध करने आए, अनलासुर से हार कर चले गए। मरता ही नहीं है, क्योंकि शस्त्र का प्रहार ही नहीं हो पाता, प्रयोग ही नहीं हो पाता। क्या करा जाए? सब देवता शिव की शरण में गए। भोले बाबा से जाकर निवेदन करा। उस समय पर भगवान शंकर काशी भ्रमण कर रहे थे। मेरे शंकर का नियम है, प्रतिदिन शाम का समय मेरे भोलेनाथ पार्वती के साथ में भ्रमण पर निकल जाते काशी। हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में, हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में। ओ हमारा प्यारा
प्यारा भोलानाथ आया काशी में। हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में। ओ काशी में आया काशी में। काशी में आया काशी में। ओ काशी में आया काशी में। काशी में आया काशी में। हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में। हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में। जय हो। हर भोले। गोरा लाया गणेश लाया कार्तिक सान। गोरा लाया गणेश लाया कार्तिक सान। ओ गोरा लाया गणेश लाया कार्तिक सान। गोरा लाया गणेश लाया कार्तिक सान। ले आयो ले आयो ओ ले आयो ले आयो सब परिवार आया काशी में। ले आया सब परिवार आया काशी में। तुम्हारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में। तुम्हारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में। ओ काशी में आया काशी में। काशी में आया काशी में। ओ काशी में आया काशी में। काशी में आया काशी में। हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में। हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में। हर भोले। ओहो विश्वनाथ हे शंभो। ओ यमुना लाया सरयू लाया गंगा सान। जमुना लाया सरयू लाया गंगा सान। यमुना लाया सरयू लाया गंगा सान। जमुना लाया सरयू लाया गंगा सान। ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो ओ ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो गंगा से आया काशी में। ले आयो गंगा नाथ आया काशी में। हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में। हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में। ओ काशी में आया काशी में। काशी में आया काशी में। ओ काशी में आया काशी में। काशी में आया काशी में। हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में। हमारा प्यारा भोलानाथ आया काशी में। जय हो। हर भोले।
हर भोले। चंदा लाया सूरज लाया तारों की बहार, चंदा लाया सूरज लाया तारों की बहार, चंदा लाया सूरज लाया तारों की बहार, चंदा लाया सूरज लाया तारों की बहार। ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो ओ ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो ओ ले आयो मंडल सा आया ले आया मंगल साथ आया काशी में हमारा प्यारा भोला भोलानाथ आया काशी में हमारा प्यारा 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 भोलानाथ आया काशी हर में। हर भगवान शिव काशी भ्रमण कर रहे हैं, भगवान शिव काशी स्मरण कर रहे हैं। जो भगवान शिव की निज भूमि है, जो भगवान शंकर की आनंदमय भूमि है, उसमें भ्रमण कर रहे हैं। सारे देवता भगवान शिव के द्वार पर पहुंचकर निवेदन कर, प्रभु शंभो, हे शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, कृपा करिए भोलेनाथ, करुणा करिए। क्या चाहते हो? अनिलासुर मर जाए, बस इतना, किसी से नहीं मर रहा हो, कृपा कर दो आप। ठीक है, भगवान शिव कहते हैं अब आपको चिंता नहीं करना है, जो मेरा हो गया वो मेरा ही कहलाए, जो मेरा है वो मेरा ही कहलाए। भगवान शंकर ने गणेश जी को उसी समय काशी से भेज दिया, जाइए गणेश जी जाओ और जाकर अनलासुर को मारना नहीं है। अनलासुर जो भी समर्पित करता था, पूर्ण करता था, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको पूर्ण निगल जाए, पूर्ण निगल जाए। गणेश जी महाराज पहुंचे और गणेश जी महाराज शंकर जी के कहने पर अनलासुर के सामने पहुंचकर अपनी सूंड से गणेश जी ने अनलासुर को उठाया और मुख में निगल गए। अनलासुर की शिव भक्ति इतनी प्रखर थी, अनलासुर का शंकर का गुणानुवाद इतना प्रबल था, इतना प्रखर था कि भगवान गणेश के उदर में जलन होने लगी। शिव वो तप है, शंकर का भजन करने वाला, शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, शंकर का गुणानुवाद करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला अगर कोई भगत है तो यमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। मेरो क्या तो करेगो यमराज, गुरु मेरो समर्थ है। क्या कर लेगा यमराज? समर्थ ही अगर शिव है और शिव रूपी अगर कोई गुरु मिला है, कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं। समीर जी के पास एक मैसेज है, उसमें लिखा है किसी पुरुष ने जूनागढ़ से, गुजरात से, मैं बहुत हताश हो गया था। अगर वो मैसेज समीर जी से लेकर टीवी पर अवश्य दिखाएं, जो व्हाट्सएप पे आया था। मैं बहुत हताश हो गया था, पर जब से शिव की कथा सुन रहा हूं, मुझे यह भी नहीं मालूम था कि टीवी पर आ रही। मैं तो केवल मोबाइल पर पुरानी कथा लेकर बैठ गया, सुन रहा। मेरे जीवन का कुछ नया मार्ग मुझे मिल गया। मैं
मृत्यु की ओर जा रहा था, पर सब बदल कर अब तो केवल शंकर का भजन करता हूं। दुकान व्यापार सब चले गया था, किराए की दुकान लेकर चालू करा है और भगवान बहुत प्रेम से 2 रोटी आनंद से दे रहा। ये विल पावर मजबूत जो हुआ है ये शिव ने करा है। जब सारे जगत से हार जाओ, सारी दुनिया से अगर ठुकरा दिए जाओ, एक बार दुनिया वालों के पास मत जाना, जाना तो मेरे शंभू के पास, मेरे शंकर के पास जाना, शंकर के पास। सुख का भोग, फिर निवेदन करूंगा, आपकी कमाई का भोग जो आप कमा कर ला रहे हो, चाहे झूठ बोलकर, छल कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर, कपट कर कर, कैसे भी लाओगे, आपकी कमाई का भोग आपकी पत्नी भी भोगेगी, बच्चे भी भोगेंगे, ऐसी डनलफ के गद्दे में सोएंगे, खूब चकाचक अपनी जिंदगी का एंजॉय करेंगे। हैंडसेट आप दिलाओगे, लैपटॉप आप दिलाओगे, एसी आप लगाओगे, गाड़ी आप लाओगे, बंगला आप बनाओगे, आपकी कमाई का भोग संपूर्ण परिवार भोगेगा। पर जिस तरह से तूने कमाया है उसका भोग तुझे अकेले भोगना पड़ेगा, तेरा परिवार नहीं भोगेगा। उन तो केवल कमाई का भोग भोगेंगे, पर जैसा कमाया है उसका भोग तुझे भोगना है। इसलिए इस जीवात्मा से कुछ धर्म, दान, पुण्य, सत्कर्म करते हुए हम शिव को आनंद करते हुए अपनी जिंदगी जिए। जीवन एक मुंबई वाली माताजी ने, कोई 72 साल की लेडीज है, उसने एक मैसेज भेजा और पति पत्नी का फोटो भेजा है, होए तो दिखाइए टीवी पर। 72 साल की लेडीज जिसका पति पलंग पर पड़ा हुआ है, शरीर काम नहीं करता, लकवे पर पड़ा हुआ है। एक दिन पत्नी ने चैनल बदलते बदलते शिव महापुराण की कथा सुन ली, पति ने सुनी, पत्नी टीवी का चैनल फिर बदल रही थी, तो पति हाथ जिसका काम नहीं कर रहा था उठाकर कहता, इशारे से कहता है उंगली बताकर चलने। और आज उस महिला ने जो फोटो डाला है, वो महिला अपने पति का छोटी सी मूवी डाली है कि मेरा पति का हाथ पैर हिलने लगा। शिव कथा मात्र श्रवण मात्र से वो सुख है, वो पावर है, वो आनंद है, ये वो डीपी है, वो एनर्जी है जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन के माध्यम से, भले आप सामने नहीं हैं, भले आप पंडाल में नहीं हैं, पर ये तार के माध्यम से ये वो डीपी का कनेक्शन आपके घर तक शिव कथा के माध्यम से पहुंच गया, जो एनर्जी दे रहा है, सुख दे रहा है, पावर दे रहा है, आनंद दे रहा है। अनलासुर को गणेश जी निगल गए, उधर में जलने लगा, उधर जल रहा है, तपन हो रही है। भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास। शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया। दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी। अंदर जो अनलासुर था, भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनलासुर तृप्त हो गया, भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश ये दुर्वा बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है महाराज। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना
गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना, उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी आपको, जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, कितनी, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी होगी समाप्त। यही दुर्वा। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि पंचमी तिथि के दिन, चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का मूल बता। महाराज 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर कर महाराज, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा देता, आनंद का अनुभव। महाराज तो यहां शास्त्र कह रहा है, मौर्य गोस्वामी को लोग शब्द पर शब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अब शब्द कह रहे हैं। और दुनिया कुछ भी कहे, कितना भी अपशब्द बोले, आप भगवान की भक्ति में अगर डूब गए हो तो फिर कुछ भी नहीं। मैं सत्संग में जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे, मारे मारे तो कोई कुछ भी कहे, आपकी चित्तवृत्ति में अगर भगवान समाहित है तो फिर क्या सोचना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, अलमस्त रहिए, खूब अलमस्त। जैसे हरदोई उत्तर प्रदेश का ये सोमवंशी परिवार मन में आया और कहा 7 दिन नहीं है कथा के गुरु जी के पास में तो 5 दिन की करो, और हमको कथा करवाना है। आशीष जी उनको बोले आप एक काम करना, बाद में ले लेना, 7 दिन। नहीं 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 नहीं, जीवन का क्या भरोसा, आप तो करो। क्या भरोसा इस जिंदगी का, किसका साथ, करो। भले 5 दिन की कथा हो, पर हो शिव महापुराण। तो अगर 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, 9 दिन की, 11 दिन की, महीने भर की, 1 साल, 4 साल, 10 साल भी चले तो शिव महापुराण ये वो महापुराण है जो कभी समाप्त नहीं होती। चित्तवृत्ति में अगर शिव है तो कथा का रस तत्व कैसे भी प्राप्त किया जा सकता है। ये सोचा जाए कि सत्यनारायण की कथा 15 पूर्णिमा को कराएंगे, फिर अगली पूर्णिमा कराएंगे, तो सत्यनारायण भगवान सोचते हैं अब तू पूर्णिमा ढूंढ ले पहले, फिर कथा हो जाए।
बहुत मुश्किल है। और एक बार चित्तवृत्ति में आ गया कि कथा होना है, भले कितनी भी दिन की ऊपर हो, और भगवान की कथा सुनवाकर सोमवंशी परिवार अपनी 71 पीढ़ी को तार दे रहा है। और मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा, जितने लोग, भले आप लोग शिव महापुराण की पोथी नैमिषारण्य में बिठा रहे हो, 25 तारीख को बुकिंग बंद हो जाएगी। 25 तारीख को 108 पोथी की बुकिंग जो नैमिषारण्य में होना है, उसकी बुकिंग बंद हो जाएगी। तो आप बिठा रहे हो, अपने पूर्वजों को तार रहे हैं। जो श्राद्ध पक्ष में कथा हो रही है, उस श्राद्ध पक्ष के आनंद सुख को पाने। एक तो शिव पुराण की पोथी, ऊपर से श्राद्ध पक्ष, ये जीवन का सुख देने वाली, आनंद देने वाली, रस तत्व का सुख प्रदान करने वाली। महाराज मौर्य गोस्वामी को लोग अपशब्द कर ताने दे रहे। मौर्य गोस्वामी, अब गांव के लोगों ने उनको शब्दों के ताने दिए तो दिए, अब बच्चे पत्थर उठाकर मारने लगे। गणपति बप्पा मौर्य कैसे हुए, वो कथा बहुत ध्यान से सुनना। किसी नाम के आगे किसी संत का नाम कैसे जुड़ा भगवान के साथ, वो देखिए। रामकृष्ण परमहंस के साथ देवी जी का नाम नहीं जुड़ा है, या देवी जी का नाम रामकृष्ण परमहंस के साथ नहीं जुड़ा। चैतन्य महाप्रभु जी का नाम कृष्ण के साथ नहीं जुड़ा। संत तुकार का राम का नाम पंडरीनाथ के साथ नहीं जुड़ा। मीराबाई का नाम कृष्ण के साथ नहीं जुड़ा। पर केवल इस राष्ट्र के एक संत हैं मौर्य गोस्वामी, जिनका नाम गणेश के साथ जुड़ा, गणपति बप्पा मौर्य। एक संत मौर्य गोस्वामी। भक्ति नहीं छूती है। गांव के लोग अपशब्द कर रहे हैं, गांव के लोग ताना दे रहे हैं, गांव के लोग, अब बच्चे पत्थर फेंक कर मार रहे हैं। जितने नगर में जीव रहते थे, स्वान, पशु, पक्षी, चींटी, झिंगुर, सर्प, बंदर, मोर, हिरण, जितने जीव पृथ्वी पर रहते थे, ये मौर्य गोस्वामी से प्रेम करते थे, क्योंकि मौर्य गोस्वामी सबका हित करते थे। किसी को लग गई, मौर्य गोस्वामी उसकी सेवा करते, सारे जीव जंतु उनका आदर करते। दुनिया में कई लोगों को इसी चीज से जलन हो जाती है कि लोग, ये इतने सारे जीव जंतु मौर्य गोस्वामी के साथ कैसे हैं? आप अगर प्रेम से बोल रहे हो, आप अगर मीठा बोल रहे हो, आप अगर स्नेह दे रहे हो, और सब लोग आपके पक्ष में हैं, तो कुछ लोग आपके विपक्ष में भी होंगे कि इतने लोग इसके पक्ष में क्यों हैं। मौर्य गोस्वामी जीव, किसी ने मौर्य गोस्वामी को पत्थर फेंक कर मार दिया। मौर्य गोस्वामी के तन पर से रक्त बह रहा। एक स्वान, एक कुत्ता पास में आकर चाट रहा। गौ माता आ गई, उसने चाटा। मौर्य गोस्वामी चल दिए। शरीर से रक्त बहुत बह गया। मौर्य गोस्वामी जब चक्कर खाकर भूमि पर गिरते हैं, एक हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता है, मौर्य गोस्वामी पर डाल देता है। जिसको आपने दिल से भजा है, फिर निवेदन करता हूं, शिव को भजा है, अंतिम क्षण तक शिव तुम्हारे पास में होगा। अंतिम क्षण तक
कृष्ण को भजा है तो अंतिम क्षण तक कृष्ण तुम्हारे पास होगा। राम को भजा है तो अंतिम क्षण तक राम तुम्हारे पास होगा। ब्रह्मा को भजे हैं तो अंतिम क्षण तक ब्रह्मा आपके पास होंगे। देवी का भजन किया है तो अंतिम क्षण तक देवी आपके पास होगी। दिल्ली के शालीमार बाग में कौन सा परिवार था कथा कराया था? तुल्ली परिवार। दिल्ली के शालीमार बाग में तुल्ली परिवार ने कथा कराई थी। उनके यहाँ जो माता जी हैं, फोन आते रहते हैं उनके कभी, शरीर में शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, श्वास, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो उनको नहीं हो। सारी बीमारी, 2 कदम चल नहीं पाती। शायद वो कथा तो यूट्यूब पे भी डली होगी, यूट्यूब पे डली होगी। शालीमार बाग तुल्ली परिवार ने कथा कराई, यूट्यूब पे डली होगी तो आप देखना उन माता जी को। 2 कदम चल नहीं सकती, पांव, हाथ, शरीर सब। पति से कहा तुल्ली जी से शिव पुराण कराना। तुल्ली जी बोले बेटा अमृतसर में रहता है ना, अमृतसर बेटा, यहां अकेले अपन दोनों कैसे कथा होगी? भोलेनाथ जी की कथा है। मिश्रा जी कहते हैं कथा में, सीहोर वाले, कि शंकर कर रहा है, शंकर करा रहा है, शंकर बाच रहा है और शंकर ही सुन रहा है। कथा करवाना। अब तुल्ली जी भी थोड़ी हेल्थी हैं। आप सभी भक्तों को काल भैरव अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। पत्नी बोली मैं व्यवस्था कर लूंगी, मेरी सहेलियां व्यवस्था कर लेंगी। कथा करवा, मन में शिव बस गया और कथा करवाई। कभी तुल्ली जी की वो धर्म पत्नी से पूछना जो इतनी अवस्था में, शरीर में सारे रोग होने पर भी 7 दिन जब शिव महापुराण की कथा में रमे, शुगर अपने लेवल में रही, बीपी अपने लेवल में रहा, बीमारियां अपने लेवल में रही। नहीं तो वही तुल्ली जी की धर्म पत्नी कहती है कि 1-2 दिन पहले तक हॉस्पिटल से छुट्टी करा कर आई थी। 2 दिन पहले तक शिव आराधना में, चित्त में, वृत्ति में शंकर समा गया। फिर वो शिव ही जान सकता है कि क्यों करा रहा है, कैसे करा रहा है और किस लिए करा रहा है। ऑनलाइन कथा जिंदल परिवार ने कराई, राव परिवार फरीदाबाद ने कराई, गंगवार परिवार लखनऊ ने कराई, और वही कथा में आगे बढ़ते बढ़ते जो क्रम चल रहा है वही क्रम किया। राजूरे परिवार लातूर महाराष्ट्र ने कराई, और फिर ये हरदोई उत्तर प्रदेश के सोमवंशी परिवार। कहीं शिव समा गया, चित्त वृत्ति में कहीं शिव आ गया, उस मन में, उस चित्त में, बस हो गया। महाराज मौर्य गोस्वामी को पत्थर मारे तो मौर्य गोस्वामी का प्रेम, धन किसी को दोगे वो इतना भजन तुम्हारा नहीं कर पाएगा। जब तक दिखोगे तो तुम्हारे सामने काम करेगा, पीठ पीछे बुराई कर सकता है। आओ उसके बाद तो बहुत है, उतारा होगा। धन काम नहीं करवा सकता, पर प्रेम काम करवा देता है, स्नेह काम करवा देता है। मौर्य गोस्वामी को लोगों ने पत्थर मारे, मौर्य गोस्वामी को लोगों ने ताने दिए, मौर्य गोस्वामी को लोगों ने अपशब्द कहे, पर मौर्य गोस्वामी का जो प्रेम गणेश के प्रति, जो प्रेम जीवों के प्रति था, वो प्रबल था, प्रखर, प्रबल। प्रबल प्रेम। एक निवेदन करना चाहूंगा। बुधवार के दिन अष्टमी है, दुर्वाष्टमी। जिनको शुगर की बीमारी हो, बीपी हो, उनसे निवेदन करूंगा, गणेश जी का दांत जो टूटा हुआ है
उस टूटे हुए दांत के भाग की ओर 5 दुर्वा सफेद दुर्वा। पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, नदी होती है, वहां लगती है सफेद दुर्वा। 5 सफेद दुर्वा टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दें। बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि दुर्वाष्टमी के दिन, दोपहर में ठीक 12 बजे वही दुर्वा 5 मिनट बाद उठा लें और उस दुर्वा को एक एक दिन में सुबह खाली पेट एक एक दुर्वा को खा लें। महाराज, आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा। आपको जांच करना, आपके पास में जांच की मशीन हो तो अवश्य करिएगा। प्रेम, अगर आपने देवता से भी प्रेम करा है, भगवान से प्रेम करा है, तो भगवान रोग बीमारी कष्ट दुख दरिद्रता दूर करे। मौर्य गोस्वामी का प्रेम प्रबल था, भगवान से प्रेम किया। और मौर्य गोस्वामी का जब भगवान से जो प्रेम प्रखर हुआ, मौर्य गोस्वामी ने अब वो कर्नाटक की भूमि, वो आंध्रा छोड़ दिया। छोड़कर मौर्य गोस्वामी महाराष्ट्र आ गए। और मौर्य गोस्वामी महाराष्ट्र की भूमि पर भ्रमण करते, शास्त्र कहता है, मौर्य गोस्वामी का चरित्र कहता है कि कभी महाराष्ट्र के लोगों से पूछना कि अष्टविनायक कहां से आए। महाराष्ट्र के एक एक गांव में मौर्य गोस्वामी ने भगवान की आराधना करी, तो वहां पर जब आराधना करते थे तो वहां के लोग भी उनको ताने देते थे। भगवान गणेश उनका हाथ पकड़कर मौर्य गोस्वामी को दूसरी जगह लेकर जाते थे, तो भगवान मौर्य गोस्वामी गणेश जी से कहते थे कि आप यहां रुक जाओ, ये भगत भले मुझे धक्कर देकर भगा दें, यहां के लोग मुझे भले ताना देकर भगा दें, पर आप यहां रहो। 8 स्थान पर मौर्य गोस्वामी ने जगह छोड़ी थी और भगवान गणेश से विनय कर गणेश जी को वहां पर विराजमान करा था कि आप मत जाओ, आप रुको, आप रुको। एक गांव मौर्य गोस्वामी छोड़े, गणेश जी को वहां छोड़ दिया, आप मत जाओ, आप यहां रुको। तब गणेश जी महाराज ने उसी समय अपने पोते को बुलाया, अमोद को। गणेश जी के पोते का नाम था अमोद। गणेश जी ने अमोद को बुलाया, ए अमोद इधर आओ। अमोद बोले, प्रभु बोलिए, दादा बोलिए, क्या बात है। ये शुक का बेटा था, लाभ के बेटे का नाम है प्रमोद। अमोद कहता है, दादा मेरे लिए आज्ञा, एक काम कर अमोद, मौर्य गोस्वामी को लेकर चल, मैं यहां विराजमान हूं। भगवान गणेश एक जगह पर विराजमान हुए, अमोद दूसरी जगह लेकर गए। मौर्य गोस्वामी कुछ दिन तक वहां निवास करे, भगवान जीवों की वही रक्षा, जीवों की वही सेवा। और वो सेवा छूटना नहीं चाहिए, वो सेवा का भाव, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से, भोले बाबा से, शंभू बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा। कोई चाकू से कटाओ चाहे आरी भी चलाओ, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। जो प्रीत रम गई, फिर कोई कुछ भी कहे, ताना भी दे तो दे दे, दुनिया गलत भी समझे तो समझे, होते हैं समझने वाले। एक बार बुधनी में कथा करने गए, ये होशंगाबाद के पास बुधनी। अब बुधनी के दशहरा मैदान में कथा, और दशहरा मैदान में कथा तो एक बेचारी महिला आकर बोली, माता जी, गुरु जी मेरे को आपसे बात करना। हमने कहा बोलो क्या बात है। गुरु जी मेरा पति मुझे भजन में नहीं जान देता। तो क्यों नहीं जान देता, उसको क्या तकलीफ है भजन से, बुला के ला तेरे पति को। पति को लाई, मैंने पूछा भैया तेरे को क्या तकलीफ है इसके भजन से। नहीं जान दूंगा, तो नहीं जान दूंगा, तो भजन से दिक्कत क्या है भाई तेरे को, जान दे भजन में, भजन ही तो करे और क्या करे, जान दे, नहीं जाने दूंगा।
अरे तो क्यों नहीं जान देगा वो तो बता। नहीं जानने दूंगा। अरे तो क्यों नहीं जान देगा? नहीं जान देगा। अरे तो क्यों? अरे ये भजन में जाती है, भजन गाती है, तो भजन में तो भजन ही गाएंगे, नहीं तो और क्या गाएंगे? अरे तो भजन भी गाती है तो एक ही भजन गाती है, कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी और भोले को अपना बना के रहूंगी, और भोला हमारे पास में चाट वाला। हमने कहा वो भोला चाट वाले का भजन नहीं गा रही है, वो कैलाशपति भोलेनाथ का भजन गा रही है। कैलाशपति भोलेनाथ का। मां जहां महिलाएं भजन गा रही, मां मोहम्मद चाट वाला भोला पहुंचा था का? मां तो वही भोला है जिसका स्मरण किया। मौर्य गोस्वामी 8 जगह पर घूमते घूमते पहुंच गए। मौर्य गोस्वामी जब पहुंचे, अष्ट विनायक का जब 8वां विनायक गणेश जी महाराज को मौर्य गोस्वामी ने विराजमान कर दिया। गणेश जी कहते हैं मौर्य मांग, तेरे पास अब समय नहीं है। मौर्य कहता है गणेश जी मैं भले चले जाऊं, दुनिया पागल कहे ताने दी अपशब्द कही, पर मेरा नाम आपके नाम से जुड़ जाए, बस इतनी कृपा करो, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। बस मेरी प्रीत आपसे लग जाए और कुछ भी नहीं, आपका और मेरा नाम एक हो जाए और कुछ भी नहीं। भगवान गणेश जी ने तथास्तु कह दिया। मौर्य गोस्वामी भले तेरे प्राण चले जाएंगे पर तेरा नाम मेरे नाम के साथ जीवित रहेगा। दुनिया के लोग, वही महाराष्ट्र वाले, वही कर्नाटक के लोग जिन्होंने मौर्य गोस्वामी को अपशब्द कहे थे, वही कहते हैं गणपति बप्पा मौर्य, वही कहते हैं गणपति बप्पा मौर्य गोस्वामी विराज। भगवान गणेश का नाम मौर्य गोस्वामी के साथ, मौर्य गोस्वामी का नाम गणेश जी के साथ जुड़ गया। ऐसी शिव महापुराण जो आनंद देने वाली है, अपन सब श्रवण कर रहे हैं भाव भक्ति से, आनंद से। सोमवंशी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, जो ऑनलाइन कथा कराकर लाखों लोगों का उद्धार कर रहे हैं। ऐसे भाव आनंद के साथ यह ऑनलाइन कथा जो टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, आप भी अपने अपने परिवार में सबको फोन लगाकर कहो, टीवी पर नहीं सुन सको तो मोबाइल पर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, पर शिव महापुराण की कथा जो चल रही है ऑनलाइन वो अपने जीवन में उतारें। कल की कथा में भूमि का प्रभाव जानेंगे कि गणेश जी की पूजन आसन पर बैठकर क्यों नहीं होती, वो कथा सुनेंगे। और भगवान विष्णु की पूजन कुशा के आसन पर बैठकर क्यों होती है उसका आज काल भैरव अष्टमी की शुभ माता कथा सुनने के लिए अभी जगदम्बा के मंदिर में वीडियो को लाइक करें। हम क्या समर्पित कर दें कि नारी विधवा होकर नहीं मरती, वो कथा कल के क्रम में श्रवण करेंगे। अब किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र बनी है, तो ये तो तुमने पार्वती जी के जन्म के बाद की कथा सुनी है, पर बेलपत्री का जो जन्म है, बेलपत्र का जो प्रागट्य है, ये पार्वती मैया से पहले जो माता उमा हो गई, जिनका विवाह भगवान महेश के साथ में हुआ, वो माता उमा के समय की ये बेलपत्र है। अब सोचो 50 जन्म पहले माता पार्वती के, 50 जन्म पहले माता उमा का जन्म हो चुका था, इतने जन्म पहले की ये बेलपत्र है। हम कई बार व्यासपीठ से कह देते हैं, लोग उसको हंसी में ले लेते हैं। हम कई बार कहते हैं अगर आपने पार्वती जी को नहीं देखा, सती माता को नहीं देखा, उमा माता को नहीं देखा, कात्यायनी को नहीं देखा, कुष्मांडा को नहीं देखा, बमलेश्वरी को नहीं देखा, जगदम्बा को नहीं देखा, अन्नपूर्णा को नहीं देखा, आपने
स्कंदा आदि महागौरी जितनी माताएं हुई, इनका अगर दर्शन नहीं कराओ तो एक बेलपत्री को जब शंकर जी पे चढ़ाओ और शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र जब उठाकर जब उसको अपने मस्तिष्क से लगाओ, समझ लेना कि सारी माताएं उस बेलपत्र के अंदर विराजमान हो जाती हैं जो शिव के पास में चढ़ी जाती हैं। एक बेलपत्री में 64 योगनियां विराजमान है, एक बेलपत्री में 33 कोटि देवता विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट भैरव विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट विनायक विराजमान है, एक बेलपत्री में अष्ट लक्ष्मी विराजमान है, एक बेलपत्री में 33 कोटि देवताओं का आनंद विराजमान है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं होता। पार्वती तू शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ा। ये माता मैनावती अपनी पार्वती को कह रही है। कहां कह रही है? पूजन वाली जगह से बाहर ले जाकर। अब जरा समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ के और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, मैनावती में और हम में अंतर है। हम व्यक्ति को टोकते कहां पर हैं? भगवान की जब वो पूजन कर रहा होता है तब। मैनावती ने वहां नहीं टोका, पार्वती को वहां नहीं बोला। मैनावती ने देख लिया कि पूजन कैसी कर रही है, पत्ती कैसी चढ़ा रही है, क्या कर रही है, तब पार्वती मैया का हाथ पकड़कर बाहर लेकर गई शंकर के मंदिर से, शिवालय से बाहर ले जाकर मैनावती ने कहा कि पार्वती, शिव जी को अगर तू बेलपत्र चढ़ाएगी तो शंकर भगवान स्वीकार करेंगे। ऐसे तुझे बेलपत्र चढ़ाना है, ऐसे तुझे जल चढ़ाना है। ये शिव जी के सामने मैनावती ने नहीं कहा, शिव जी के पास से जाकर कहा। क्यों? अगर मैनावती कहती है मैं शंकर जी के सामने बैठकर तुझे अगर ज्ञान दूंगी तो वो ज्ञान श्रेष्ठ नहीं होगा। भगवान को लगेगा कि मैनावती को इतना अहंकार आ गया, इसलिए मैं वहां ज्ञान नहीं दे सकती। मैं तो भोलेनाथ जी के चरणों की दासी हूं, बाहर जाकर समझाऊंगी। और हम उल्टे हैं। कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर में कोई पूजन करने आई और इसने टोकना, इधर मत बैठो, उधर बैठो, ऐसे मत चढ़ाओ, ऐसे चढ़ाओ, ये मत करो, ऐसा करो, तो समझ लेना ये मैनावती से भी ऊंची है। मैनावती से भी ऊंचा ज्ञान इसमें आ गया, जो ये शंकर जी के सामने बैठकर ज्ञान दे रही है। माता ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी ब्रह्माणी को अहंकार आ गया था, सरस्वती को अहंकार आ गया था, वीणा देवी को अहंकार आ गया था कि मुझ में स्वर की आनंदता है, मैं स्वर की देवी हूं, मुझ में संगीत भरा है, मुझ में स्वर भरा है, मुझ में विद्या भरी है, मुझ में ज्ञान भरा हुआ है। ब्रह्मा जी ने जान लिया कि इसको इतना अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी उसको शिव जी के पास ले गए। शंकर जी ने जान लिया कि सरस्वती को इतना अहंकार है, शंकर जी ने एक सभा रखी। इंद्र के यहाँ पर सभा चल रही थी, सब बैठे थे, देवादिदेव महादेव उस जगह पर पहुंच गए। तुमरुका जी आ गए, शंकर भगवान के भक्त तुमरुका जी, जिनके हाथ में वीणा है, करताल है, मुख घोड़े का लगा है, मुख घोड़े का लगा। और जब मुख घोड़े का लगा हुआ है, वो तुमरुका जी केवल भजन गाते गाते आ रहे हैं, केवल भजन, केवल नाम जाप करते करते आ रहे हैं। अब इंद्रदेव ने सरस्वती माता से कहा, मां आप भी वीणा उठा लो। देव ऋषि नारद से कहा, आप भी वीणा उठाओ। इधर सरस्वती मैया गाना चालू करती है तो सारे देवता उठ उठ कर चले जाते हैं, और तुमरुका जी गाना चालू करते हैं तो 33 कोटि देवी देवता आकर बैठ जाते हैं। सरस्वती मैया की आंख में से आंसू बहने लगे कि मेरी गायकी में, मेरे स्वर में ऐसा क्या है कि सारे देवता चले गए, और वो घोड़े का मुंह लगा है, शंकर जी का भक्त घोड़े का मुंह लगा है और गा रहा है। कितना भाव। एक जगह पे मीराबाई गा रही थी, मीराबाई भजन गा रही थी, तो वहां पर तानसेन निकल कर जा रहे थे, स्वर के सम्राट। तानसेन ने सुना मीराबाई गा रही है
तो तानसेन को बड़ा दुख हुआ। तानसेन ने कोयला उठाया, उठा के दीवार पे रख दिया, कृपया राग में गाएं, क्योंकि मीराबाई राग नहीं जानती थी, मीराबाई तो प्रेम से गा रही थी। तानसेन ने दीवार के ऊपर लिख दिया, कृपया राग में गाएं। मीराबाई भजन गाकर उठी, जो देखा तो दीवार पर लिखा था कृपया राग में गाएं। तो मीराबाई ने पूछा ये किसने लिख दिया? तब लोगों ने कहा तानसेन निकल कर गए थे स्वर के सम्राट, जिनकी आवाज सुनने के लिए तो अकबर भी आनंद करता है, जिसको सुनने के लिए सब बैठे रहते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, वो तानसेन ने लिखा है। मीराबाई तुम्हारे लिए लिखा है, कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने कोयला उठाया, जहां लिखा था राग, उसके आगे लिख दिया अनु। क्या लिखा? जम के बोलो जरा। अनु। अब क्या हो गया वो? अनुराग। अब उसका पूरा पढ़ो, कृपया बोलो बोलो बोलो, अनुराग में गाएं। तानसेन वहां से निकलकर फिर गया तो उसने देखा कि यहां पर मैंने लिखा था कृपया राग में गाएं, तो ये अनु किसने लिख दिया? तो क्या मीराबाई ने लिखा है। तानसेन मीरा के पास गए, मीरा मैंने तुझे राग गाने के लिए बोला और तूने अनु लिख दिया। मीराबाई कहती है तानसेन तुम गाते हो अकबर को प्रसन्न करने के लिए, राजा को प्रसन्न करने के लिए, मीरा गाती है गिरधर को प्रसन्न करने के लिए। राजा राग देखता है और भगवान, बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, अनुराग देखता है। भगवान कभी राग नहीं देखेगा, भगवान अनुराग देखेगा। भगवान को नहीं चाहिए तुम्हारी राग वाग, रख लो तुम्हारे पास। रात को माताएं और ये छोरा हो, ये नवयुवक छोरे और बूढ़ी बूढ़ी माताएं रात को जब गाती हैं, उनको देखने लायक है। डोकरी उनके मुंडा में दांत नहीं और भजन ऐसा गाए, ऐसा गाए, और छोरा उन भी ऐसी ऐसी चिल्लाए हार हार। उधर से छोरे चिल्लाए, इधर से डोकरी होन गाए और ढोलक पीट पीट के। इनके हाथ देखो तो ऐसे दुबरे पतरे और ढोलक ऐसी पीट रही कि मां पीटे तो अंदर आवाज जाए, ऐसा भयंकर राग। और कोई तो नाच रही, कोई गा रही, कोई घूम रही, कोई भाई बैठी बैठी डोल रही। एक वीडियो देखा था हमने, तुम्हारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत वीडियो डालते हैं, तो वो वीडियो देखा था, तो उसमें एक वहीं बैठ गई और कोई डोकरी भजन गा रही तो वो वहीं घूम रही, फिर कन्नी जैसी वही घूम रही। तो और हमारा तो निवेदन है, बालोदा बाजार या आसपास के जितने शहर लगे हैं, कौकड़ी गांव के जितने आसपास में नगर लगे हैं, ये नज़ारा बार बार देखने को नहीं मिलेगा। आओ दर्शन करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। कोई चाय फ्री बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई पोहा बांट रहा है, कोई हलवा बांट रहा है, कोई बिस्कुट के पैकेट बांट रहा है, कोई कॉफ़ी पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई भोजन खिला रहा है, कोई पूड़ी सब्जी बांट रहा है। धन्य है छत्तीसगढ़ की धरा। आप लोगों को साधुवाद देता हूँ, बहुत 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 साधुवाद है आप लोगों को। अपने धन का सदुपयोग किया है आपने, अपने धन का। ये छत्तीसगढ़ के लोगों ने जो खिलाने की जो आदत डाली है, लोगों को खूब प्रेम देने की आदत डाली है, ये कहीं उस परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है और उसको आनंद के साथ जनमानस तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्रबल धान के कटोरे का सबसे
प्रिय त्योहार कल आ रहा है। क्या बोलते हैं? छेर छेरा माई कोठी के धान हरे तेरा। छेर स्वयं अन्नपूर्णा मैया अपने किसान भाइयों के घर पर जाकर भिक्षा मांग लेती है महादेव को देने के लिए। ये वो त्योहार छे चाहे करोड़पति हो चाहे रोडपति हो, वो भी भिक्षा मांगने के लिए जाता है कि एक मुट्ठी धान मिल जाए और वो जीवन का आनंद कर जाए। ये वो छेड़ा, ये सुख है। तो कितना सौभाग्य मिला है आप लोगों को कि ये धान का सदुपयोग करने का, सदुपयोग करने का। और इसके बाद में जहां कथा है परभणी में 13 तारीख से 17 तारीख तक शाम को 4 बजे से 7 बजे तक, परभणी वालों को भी कहना चाहूँगा ये मौका 5 दिन कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य का था, इसलिए कहीं भोलेनाथ को कुछ कृपा करना होगी। परभणी में कोई ना कोई ऐसा शिव भक्त होगा जिसके कारण परभणी को ये 5 दिन की कथा मिली। 13 से 17 तक भंडारे खूब चलाओ, आए हुए भक्तों का खूब आदर करो, खूब प्रेम से खिलाओ। चाहे अग्रवाल समाज हो, महेश्वरी समाज, ब्राह्मण समाज, दर्जी समाज, धोबी समाज, जो समाज है सब लग जाओ।